एक एक योजनाओं पर गौर करो। बहुत सारे काम जो फैसले हैं, चाहे सिंचाई माफ करने का फैसला ले लिया हो। आज देश में किसी प्रदेश के अंदर सिंचाई किसानों की माफ है तो वो उत्तर प्रदेश है, जहां तुम्हारी सिंचाई माफ करने का फैसला लिया। कर्जा माफ करने का फैसला भी लिया, 1700 करोड़ रुपए कर्जा भी तुम्हारा माफ किया। लगता है लोगों को कर्जा हमारा सबका माफ नहीं हो पाया, लेकिन याद करो 1989 में जब मुलायम सिंह यादव ने 10,000 तक के कर्जे माफ किए थे तो कुल 800 करोड़ रुपए में सबके कर्जे माफ हो गए थे। अखिलेश यादव ने 1700 करोड़ रुपए माफ कर दिए, पर ढूंढने पड़ रहा है गांव में कि कर्जा माफ। इतना कर्जा बढ़ा है गांव में गरीबों किसानों पर। ये बात भी हमने इसलिए उठाई है कि अगर कर्जा बढ़ा है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक फैसलों के कारण कर्जा बढ़ा है, और गांव के लोगों हम लोग ये समझ ही नहीं पाए कि आखिर आज हम कर्ज में डूब कैसे गए। अरे हमारे पुरखों ने इन्हीं खेतों से फसल पैदा करके अच्छे मकान बनाए थे। इस गांव में बहुत सारे पुराने मकान बने, घरों में जेवर थे हमारे। बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो गांव में गरीब आदमी की मदद भी करते थे। लेकिन वारी सियासत, आजादी के बाद जब लोगों ने कहा किसानों हम तुम्हें बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा बढ़ाया कि उसी फसल से आज उस फसल की मालिक जिस घर को पुरखों ने बनाया था उसकी पुताई नहीं करा पा रहे हैं। घरों से जेवर गायब हो गए, बड़े नहीं। अगर नौकरी ना हो तो मैं कह सकता हूं लोग बुरी तरह से कर्जे में डूबे हैं और लगातार फंसते जा रहे हैं। सरकार का आज भी कोई कोशिश ऐसी नहीं है। और ये सरकार कौन सरकार? हमारे पुरखे एक बात समझाते थे, किसानों एक बात याद रखना, तुम अपनी मेहनत से फसल पैदा कर सकते हो, भाव तो दिल्ली को तय करना है। इसलिए जब भी खेत पर खड़े हो दिल्ली पे ध्यान जरूर रखना। मैं कह सकता हूं आपकी मेहनत ने फसल तो अच्छी पैदा की, लेकिन दिल्ली तरफ ठीक तरह नहीं देख पाए हम। और आज भी मैं कह सकता हूं कि दिल्ली के फैसले अच्छे नहीं है। बड़ी उम्मीद से एक तरफ मैं उत्तर प्रदेश के फैसले सुना रहा था आपको कि इतने सारे काम किए, नौजवानों से लेकर बुजुर्गों तक, माताओं तक पेंशन देने का इंतजाम किया, समाजवादी पेंशन बनाई कि हम अपनी मां को पेंशन देंगे, उस गरीब परिवार की मां को जो जीवन भर पति की सेवा, बच्चों की सेवा करती है और उसको जीवन में अपनी जरूरत के लिए साड़ी चाहिए, तो कहीं ना कहीं बेटे की तरफ, पति की तरफ देख रही है, वो गरीबी देखकर वो अपने सपने मार लेती है। उन्होंने कहा ये हमारी माँ के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा हम उसको सहारा देंगे, और उस नौजवान ने 55 लाख महिलाओं को पेंशन का इंतजाम कर दिया। और उन्होंने कहा कि अगर भगवान आगे समय देगा तो मैं कोई प्रदेश की माँ ऐसी नहीं होगी, परिवार की मुखिया, जिसको हम पेंशन और अच्छी देकर इंतजाम ना करें, जिससे वो भी स्वाभिमान की जिंदगी जी सके। एक तरफ ये फैसले, एक तरफ देश की सरकार है जो बड़े बड़े बातों पर सरकार बनाई थी, जिन्होंने बहुत बड़े सपने भी दिखाए थे, हिसाब भी समझाया था। क्या बोल रहे थे बीजेपी के लोग कि हमारी